टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। थोड़ा सा अलग मेथड का दिया है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और है भी इंटरेस्टिंग। क्या है कि यहाँ पे ना फंक्शन दिया है, फंक्शन के कुछ वैल्यूज दिए हैं, फंक्शन के डेरिवेटिव्स दिए हैं। एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट हमें क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो हमने डेरिवेटिव एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ये 11th साइंस में ही डेरिवेटिव में सीख लिया है। तो आपको मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको फिर भी डेरिवेटिव हार्ड जा रहा है तो आप ना बेसिक वाले वीडियोस देखिए क्लास 11 के, जो मैंने प्लेलिस्ट में पूरे डाल दिए हैं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपको 11th का डेरिवेटिव अच्छा करना ही पड़ेगा, उसके सिवा आपका ये 12th का डेरिवेटिव अच्छा नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में क्या दिया है, देखो वैल्यूज गिवन है। इसका मतलब है ये फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स की व्हेन x इज इक्वल टू 2 1 वैल्यू है, व्हेन x इज इक्वल टू 2 यहाँ 6 है, व्हेन x इज इक्वल टू 2 यहाँ -3 है। तो एट 2 ये दिए हैं, एट 4 एंड एट 6 दीज वैल्यूज आर गिवन। तो अब फर्स्ट वाला एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा गिवन क्या है। r ऑफ x इज इक्वल टू दिया है f ऑफ g ऑफ x। सो मोटो ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि आपको कंपोजिट फंक्शन समझ में आया है या नहीं है। उसके डेरिवेटिव्स आपको निकालना कैसे ये समझ में आ जाएगा, इजी है। कंपोजिट फंक्शन है तो डेरिवेटिव कैसे निकालना है ये अगर इसमें से समझ में आ रहा है तो फिर आपको डेरिवेटिव क्लियर हो रहा है। तो अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो rx का डेरिवेटिव होगा r डैश ऑफ x इज इक्वल टू, अब यहाँ डेरिवेटिव निकालना है तो f ऑफ x का डेरिवेटिव लिखते हो f डैश ऑफ x, यहाँ पे होगा f ऑफ g ऑफ x इनटू मल्टीप्लीकेशन में डेरिवेटिव होगा g ऑफ x का। सो वी गेट r डैश ऑफ x इज इक्वल टू f डैश ऑफ g ऑफ x इनटू g ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है, g डैश ऑफ x। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड r डैश ऑफ 2, मतलब x की वैल्यू क्या है, 2 है। So r dash of 2 is equal to f dash of g of 2 into g dash of 2. r dash of 2 is equal to f dash of g of 2 की वैल्यू, मतलब g of x की वैल्यू at x is equal to 2 क्या है, 6 है। g dash of 2 मतलब g dash of x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे क्या है, 4 है। So we get r dash of 2 is equal to 4 into f dash of 6, f dash of 6, x की वैल्यू 6, तो f dash of 6 क्या होगा, -4 होगा। So is equal to होगा -16। So we get r dash of 2 is equal to क्या है, -16। सेकेंड क्वेश्चन है उसमें का, r of x is equal to g ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, और हमें फाइंड क्या करना है, r डैश ऑफ 4 फाइंड करना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट r डैश ऑफ x इज इक्वल टू g डैश ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी डैश ऑफ एक्स लिखते थे, यहाँ पे लिखा है जी डैश ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह कौन आया, 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। आर डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी डैश ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू 3 का डेरिवेटिव क्या है, कांस्टेंट होने की वजह से 0, और एफ ऑफ एफ का क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स। सो फाइंड क्या करना है, r डैश ऑफ 4 फाइंड करना है, मतलब x की वैल्यू क्या है, 4 है, इज इक्वल टू g डैश ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 4, x की जगह लिखा है, इनटू यहाँ होगा 0 प्लस एफ डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू g डैश ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या है, f ऑफ 4 की वैल्यू है 3 इंटू एफ डैश ऑफ 4 की वैल्यू क्या है, एफ डैश ऑफ 4 की वैल्यू क्या है, 5 इज इक्वल टू जी डैश ऑफ 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू जी डैश ऑफ 6 क्या है, 7 इज इक्वल टू 35। सो वी गेट r डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू 35। सो नेक्स्ट एग्जांपल है नंबर 3। s of x is equal to
एफ ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स, तो अपने को फाइंड करना है एस डैश ऑफ 4। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एस डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखते हो डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स का एफ डैश ऑफ एक्स, तो एफ डैश ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जो फंक्शन x की जगह पे आया है रिप्लेस कर रहा है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में, एफ डैश ऑफ एक्स इंटू एक्स की जगह आया है 9 माइनस एफ ऑफ एक्स। सो एस डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू 9 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 माइनस एफ डैश ऑफ एक्स। सो एस डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये होगा माइनस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स। सो एक्स की वैल्यू क्या है, 4 है, तो एस डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ 4 इंटू एफ डैश ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ 4 माइनस एफ डैश ऑफ 4 की वैल्यू है 5 इन ब्रैकेट एफ डैश ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ 4 की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू -5 इंटू एफ डैश ऑफ 6, -5 इंटू एफ डैश ऑफ 6 की वैल्यू है -4 is equal to we get 20. So s dash of 4 is equal to we have 20 for the third example. Then fourth simple example है s of x is equal to g of gx, s dash of 6 फाइंड करना है, differentiate with respect to x, s dash of x is equal to g dash of g of x into derivative of g of x, s dash of x is equal to g dash of g of x into g of x का डेरिवेटिव क्या होता है, g dash of x। नाउ x की वैल्यू क्या डालना है, 6, तो s dash of 6 is equal to g dash of g of 6 into g dash of 6 is equal to g dash of g of 6 की वैल्यू क्या है 2 into g dash of 6 की वैल्यू क्या है 7 is equal to 7 into g dash of 2 की वैल्यू क्या है, g dash of 2 की वैल्यू है 4 is equal to होगा 28। so we get s dash of 6 is equal to 28। क्वेश्चन 5 दिया है, क्वेश्चन 4 जैसा ही है, वहां पे टेबल दिया था, यहाँ पे टेबल ना देते हुए एक ही प्रॉब्लम दिया है, अलग अलग वैल्यूज गिवन है। तो यहाँ सबसे पहले गिवन फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x व्हेन x इज इक्वल टू 2। तो पहले डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आएगा एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव किसका आएगा, जी ऑफ एक्स का आएगा। सो वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आएगा जी डैश ऑफ एक्स इंटू होगा एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहां वी हैव टू फाइंड व्हाट, dy बाई डी एक्स व्हेन x is equal to 2 is equal to g dash of 2 into f dash of g of 2, x की जगह हमने 2 रखा है। so we get dy by dx when x is equal to 2 is equal to g dash of 2 की वैल्यू क्या है 5 into f dash of g of 2 की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल टू 5 इंटू एफ डैश ऑफ 3 की वैल्यू क्या है -1। सो वी गेट dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू क्या है -5।
सिंपल एग्जाम्पल है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ऐसे एग्जाम्पल्स मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये आ सकते हैं, और ये ना डेरिवेटिव आपको इंटरेस्टिंग लगे इसलिए बनाया है। तो ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व करने का ट्राई करो, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे मिल जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टेक्स्ट बुक में, तो आपको उसे सॉल्व करना है ठीक से। तो इंटरेस्ट डेवलप होगा कि आपको मेथड्स ईजी लगने लगेंगे, और जितना डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ईजी और इंटरेस्टिंग है ना दोस्तों, उतना मैथ्स में है कुछ नहीं। बस इसके लिए लगने वाला जो बेसिक है ना, जो पीछे से आ रहा है, वही आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है। तो वो अगर आप क्लियर करके जाएंगे तो इसमें आपको कुछ डिफिकल्टीज नहीं होंगी। फिर से क्वेश्चन नंबर 6 वही टाइप का है। h ऑफ x इज इक्वल टू दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 4f ऑफ x प्लस 3g ऑफ x, कुछ वैल्यूज दिए हैं, बट वी हैव टू फाइंड h डैश ऑफ 1। तो हमें क्या करना है, पहले h डैश ऑफ x फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव निकालेंगे, तो गिवन क्या है, h ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू एफ ऑफ x प्लस 3 इंटू जी ऑफ x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, h डैश ऑफ x इज इक्वल टू, पहले बेसिक डेरिवेटिव निकलेगा रूट का, 1 अपॉन 2 रूट 4f ऑफ x प्लस 3g ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4f ऑफ x प्लस 3g ऑफ x। x की जगह जो आया है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में लिखा है। h डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट 4f ऑफ x प्लस 3g ऑफ x इंटू 4f ऑफ x का डेरिवेटिव 4f डैश ऑफ x प्लस 3g ऑफ x का डेरिवेटिव 3g डैश ऑफ x। तो अब ये क्या हो गया, हमारा डेरिवेटिव हो गया। नाउ व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा h डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 इंटू एफ डैश ऑफ 1 प्लस 3 इंटू g डैश ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू एफ ऑफ 1 प्लस 3 इंटू जी ऑफ 1। हर एक जगह पे हमने क्या कर दिया, 1 डाल दिया। देयरफॉर h डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 इंटू एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 3 इंटू g डैश ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 4, ये वैल्यूज यहां पे दिए हैं क्वेश्चन में, अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू है 4 प्लस 3 इंटू जी ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 3, एफ ऑफ 1 की और यहाँ पे जी ऑफ 1 की वैल्यू लिखे। h डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12 प्लस 3 4 ज़ा 12 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 9 24 अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 25 is equal to 12 upon 5. So we get h dash of 1 is equal to 12 upon 5, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बेसिकली ये पहले ऐसे जो क्वेश्चन थे ना, ये पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पाए जाते थे, बट टू लेवल द सिलेबस विद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बोर्ड ने क्या किया है कि ये लेवल अपनी यहाँ तक लेके आए। और आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि आप जब बोर्ड का टेक्स्ट बुक प्रिपेयर करेंगे तो आप एटलीस्ट 50% कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर ऑलरेडी हो चुके होते हो। बस आपको वहां पे स्कोर करने के लिए आपकी स्पीड बढ़ाना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, फर्स्ट एक्सरसाइज का। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इज इक्वल टू sin 2x माइनस 2 sin x वेयर 0 इज लेस देन और x इज लेस देन 2 पाई वेयर dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब यहां देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे dy बाई dx आपको पहले ही दिया है कि dy बाई dx कितना है 0 है। तो हम लिखेंगे गिवन y इज इक्वल टू साइन 2x माइनस 2 sin x, डिफरेंशिएट करेंगे इसे विथ रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज हमें dy बाई dx फाइंड करना ही है, वो दिया है इसलिए। सो ये होगा dy बाई dx, साइन 2x का डेरिवेटिव होगा cos 2x इंटू मल्टीप्लीकेशन में x की जगह पे 2x आया है तो उसका डेरिवेटिव माइनस 2 इंटू साइन x का डेरिवेटिव होगा cos x। सो वी गेट dy बाई dx इज इक्वल टू 2x का डेरिवेटिव 2 होगा इंटू cos 2x माइनस cos x इज इक्वल टू क्या दिया है
जीरो दिया है, गिवन दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, जीरो है। नाउ डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो cos 2x का फॉर्मूला क्या लिखते हो, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिखते हैं, ये है cos 2x का फॉर्मूला, माइनस cos x इज इक्वल टू 0, सो वी गेट 2 cos square x minus cos x minus 1 is equal to 0. Now this is what? This is a quadratic equation in terms of cos x. तो 2 into minus 1 minus 2 होगा, minus 2 के फैक्टर्स आ जाएंगे, 2 cos square x minus 2 cos x plus 1 cos x minus 1 is equal to होगा 0. कॉमन निकलेगा यहाँ 2 cos x, ब्रैकेट में रहेगा cos x minus 1 प्लस कॉमन लेने के लिए कुछ नहीं है तो 1 ले लिया, इज इक्वल टू होगा 0. सो वी गेट cos x माइनस 1 इंटू 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. वी गेट cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो cos x इज इक्वल टू 1 होगा एंड यहाँ पे होगा cos x इज इक्वल टू माइनस 1/2, है ना। सिंपल वाला 10th स्टैंडर्ड में हमने ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं। अब यहाँ पे आपको देखो, बट cos 0 की वैल्यू क्या है, 1. सो हियर वी गेट 1 वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0. हमें एक वैल्यू x की क्या मिल गई, 0 मिल गई, जो चलती है, बिकॉज 0 इज गिवन व्हाट, लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन क्या है, 2π. तो 2π वैल्यू यहाँ इस कंडीशन के हिसाब से तो नहीं चलेगी। अब सेकंड वैल्यू होगी व्हाट वी हैव, cos x इज इक्वल टू माइनस 1/2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस π/3. 1/2 मतलब cos π/3 होता है। सो cos x इज इक्वल टू होगा cos ऑफ पाई माइनस π/3, मैंने इसका आंसर लिख दिया है। cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है। देखो 11th के फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ, बार बार दिखा भी रहा हूँ और बार बार आपको भी समझ में आ रहा है कि 11th के फॉर्मूले याद रहना कैसे आए, ये समझना कितना इंपॉर्टेंट है। सो वी गेट cos x इज इक्वल टू cos 3π माइनस पाई क्या होगा, 2π/3. सो वी गेट x इज इक्वल टू 2π/3. देयरफॉर सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2π/3. एज इट इज गिवन दैट x इज लेस देन 2π, यहाँ पे 2π भी एक सॉल्यूशन आ सकता है, बिकॉज cos 2π की वैल्यू क्या है, 1 है, बट हम यहाँ नहीं लिख रहे, क्यों, बिकॉज इट इज गिवन दैट x इज लेस देन 2π, it is not equal to 2π. So in this way we have completed this important question, जो 4 मार्क के लिए भी आपको बोर्ड में आ सकता है, 3 के लिए भी आ सकता है, बट इंपॉर्टेंट है, अलग सा क्वेश्चन है। सो आपको उसके लिए ये ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज आना बहुत जरूरी था, देन ओनली यू कैन गेट द वैल्यूज ऑफ x. सो लास्ट एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 1.1 का। देखो आखिरी में कंपोजिट फंक्शन खत्म करते करते ही आ गए। सो कुछ बातें, 1-2-3 सेंटेंस बोलना चाहूँगा। आफ्टर कंप्लीटिंग द कंपोजिट फंक्शन एक्सरसाइज, फिर से क्या करो, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा एग्जांपल्स कहीं से मिलते होंगे, जैसे मैंने आपको बोला कि अपने चैनल पे सर्च करो, एक डेरिवेटिव्स वाला बहुत बड़ा पार्ट मैंने ऑलरेडी पुराने सिलेबस का जो था वो फॉरवर्ड कर दिया है उस पर। तो वो वाला पार्ट जिसमें आपको फंक्शन वाइज फिर से डेरिवेटिव्स के पार्ट मिलेंगे, कंपोजिट रहेगा, इनवर्स रहेगा, लॉगरिथमिक रहेगा, इम्प्लिसिट रहेगा, हायर ऑर्डर भी रहेगा, पैरामेट्रिक फंक्शन भी रहेगा। तो आप उसमें से आप पुराने प्रॉब्लम्स जो कि इंपॉर्टेंट है ओल्ड सिलेबस में से सॉल्व कर सकते हो। तो अब यहाँ लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट हिंट फ्रॉम द हिंट बास्केट। टेक्स्ट बुक में एक नीचे हिंट बास्केट दिया है, देखो, जिसमें हिंट्स दिए हैं बहुत सारे, उसमें से सेलेक्ट करना है आपको और इसमें यहाँ पे क्या करना है, आंसर्स लिखना है। सो फर्स्ट वाला जो दिया है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो मुझे अगर इसका डेरिवेटिव निकालना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 5 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0। e रेज टू एक्स प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, e रेज टू एक्स होगा, बिकॉज 3 क्या है, कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखना है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखना है, इसका मतलब हमें लिखना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, e रेज टू एक्स प्लस 3 है।
मतलब g ऑफ x की जगह पे वो फंक्शन गया। अब यहाँ पे f ऑफ x में x की जगह क्या जाएगा, e रेज टू x प्लस 3 जाएगा, तो दैट विल बी e रेज टू x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस क्या होगा 5। सो इसका स्क्वायर होगा e रेज टू 2x प्लस 3 2 जा 6 e रेज टू x प्लस 9 प्लस 5 होगा 14। मैंने थोड़ा आंसर डायरेक्ट लिया है बिकॉज एक्टिविटी है, मेरे पास स्पेस भी थोड़ा सा क्या है कम है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे 9 और a प्लस 5 मैंने क्या कर दिए 14 प्लस कर दिए। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो है g ऑफ f ऑफ x। तो यहाँ पे g ऑफ f ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है इज इक्वल टू ई रेज टू क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 और कांस्टेंट 3 एज इट इज रहेंगे, जैसे उसमें क्या नहीं है x नहीं है, जस्ट मैंने वैल्यूज वहां पे फिलअप कर दिए। नाउ नेक्स्ट जो है द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ g ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इन टर्म्स ऑफ f एंड g इज, हमें लिखना है इसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ g ऑफ x क्या होगा, f डैश ऑफ g ऑफ x होगा इनटू g डैश ऑफ x होगा, क्योंकि जो x की जगह आ रहा है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे। नाउ डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ g ऑफ x मतलब हमें निकालना है डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ g ऑफ x क्या है दोस्तों, f ऑफ g ऑफ x है e रेज टू 2x प्लस 6 इंटू ई रेज टू एक्स प्लस क्या है 14। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e रेज टू 2x का डेरिवेटिव होगा e रेज टू 2x और 2x का डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में 2 प्लस 6 कांस्टेंट e रेज टू x का डेरिवेटिव होगा e रेज टू x, 14 का डेरिवेटिव होगा 0। अब मुझे क्या करना है, x की जगह 0 डालना है, तो 2 इंटू ई रेज टू 2 इंटू 0 होगा 0 प्लस 6 इंटू ई रेज टू 0 इज इक्वल टू ई रेज टू 0 की वैल्यू होगी 1, तो इसका आंसर होगा 8। सिंपल है ना, एक्टिविटी है, 4 मार्क के लिए आ सकती है। द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ g ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इन टर्म्स ऑफ f एंड g, तो डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, g डैश ऑफ f ऑफ x इनटू होगा मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव f ऑफ x का f डैश ऑफ x। तो यहाँ डेरिवेटिव g ऑफ f ऑफ x क्या है, तो g ऑफ f ऑफ x है डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3। तो e रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव होगा e रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव होगा 2x प्लस 3 क्या है कांस्टेंट, डेरिवेटिव होगा 0। अब हमें निकालना है x इज इक्वल टू -1 पे, तो ये होगा 2 इंटू -1 इंटू ई रेज टू -1 स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू -2 इंटू e raised to 1 plus 5, so we get -2 into e raised to 6. So in this way we have completed the last activity which is given in the exercise 1.1. so हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। लगभग देखो आपको एक चैप्टर जैसा लग रहा है, इसलिए एक चैप्टर जैसा लग रहा है बिकॉज कंपोजिट फंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द डेरिवेटिव। आपको अगर एक बार कंपोजिट फंक्शंस के डेरिवेटिव निकालना आ गए फ्रेंड्स, तो आपको कोई भी डेरिवेटिव, कोई भी फंक्शन के डेरिवेटिव हार्ड नहीं जाएंगे। बस इसके लिए लगने वाला जो बेसिक है, जो पीछे से आ रहा है, पीछे से आ चुका है, वो है डेरिवेटिव्स के बेसिक फार्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ 11th स्टैंडर्ड के फार्मूले जो आपको ठीक से लर्न भी रहना चाहिए और आपको उसके एप्लीकेशंस भी आना चाहिए, जो प्रैक्टिस से आपको हो जाएगा।